तो जीवन में अध्ययन खूब जरूरी है, शास्त्र का अध्ययन, और जोड़ लीजिए अपनी दिनचर्या में, उससे विद्या की प्राप्ति होती है। देखो, दो वस्तुएं अलग अलग हैं। अनुभव के बाद ज्ञान मिलता है। जैसे अपने को गाड़ी चलानी हो मिश्रा जी, तो कैसे चलाई जाएगी, जो उसका बेसिक है, ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है, ये गियर है, ये लाइट है, ये है, ये आ जाए पहले, तो ये आएगा ना। अब इसके बाद में आप वाहन चलाते जाओगे तो धीरे 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 अनुभव के साथ में अपने आप किस परिस्थिति में एकदम क्या एक्शन लेना है, कहां दौड़ाना है, कहां रोक लेना है, इस सड़क के ऊपर भैया धीरे जाना, इस पर तेज जाना, ये सब समय समय के साथ ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी। गाड़ी का जो आधार है वो जान लेना विद्या है, समझिएगा। फिर चलाते समय जो नए नए आविष्कार हैं, अनुभव है, वो सब ज्ञान पक्ष है। अब अगर विद्या ही ठीक नहीं होगी तो फिर ज्ञान में भी गड़बड़ी होगी। तुमने ये सीख लिया ब्रेक वाली जगह कि ये एक्सेलरेटर है और एक्सेलरेटर जो है वो ब्रेक है। अब ये सीख करके चली और ट्रैफिक देख के गलत पाम दबा दिया तो बस महाराज, घाट की बुकिंग पहले ही तैयार रखना महाराज। क्या होगा? सीताराम गई, एकदम गाड़ी मुड़ करके सड़क से स्वर्ग की तरफ मुड़ जाएगी। इसलिए गुरु कौन होता है? भागवत जी क्या है? गुरु शुश्रूषया विद्या। जीव कौन, जगत कौन, ईश्वर कौन, इन तीनों अनुभव की मूल विद्या जीव को जब प्राप्त हो जाए, विद्यावताम भागवते परीक्षा। भागवत जी क्या है? ये विद्या प्रदान करती हैं। जैसे आपको मालूम है कि ये 7 दिन तक ही आपके पास है पंडाल, तो आप उसके साथ उतनी ही आशा रखोगे, उतना ही संबंध रखोगे, उतनी ही अपेक्षा रखोगे और वैसी ही व्यवस्था करोगे। जब ये उतर जाएगा तो कोई बात नहीं। अब अगर यही ज्ञान ठीक नहीं है कि 7 दिन तक ही ये तुम्हारा है, तो फिर तुम इसके प्रति संबंध भी लंबा रखोगे, अपेक्षा भी लंबी रखोगे, आशा भी ज्यादा करोगे, और जब 7 दिन के बाद यहां से उतारा जाएगा तो दुख भी तुम्ही को होगा। जो वस्तु का जैसा स्वरूप है उसका अगर वैसा ही ज्ञान हो जाए तो फिर कोई समस्या नहीं होती। ऐसे ही जगत, जीव और ईश्वर, इन तीनों की विद्या अनुभूत हो जाए तो फिर ज्ञान में कोई भ्रम नहीं होता महाराज। फिर जीवन में संदेह नहीं पैदा हो सकता। आज क्योंकि हमारे पास शास्त्रीय विद्या नहीं है, जो प्रिंसिपल्स हैं महाराज, राम जी, रामलीला का प्रिंसिपल क्या है, कृष्ण लीला का प्रिंसिपल क्या है, यहां बैठा प्रत्येक व्यक्ति राम जी के चरित्र से परिचित है। और अगर राम जी के स्वभाव और स्वरूप से परिचित है तो चाहे समाज में कैसी भी विचित्र विचित्र कथाएं प्रकट हो जाएं, क्या हम सबके हृदय में राम जी के चरित्र पर कोई संदेह आ सकता है महाराज? लोग कहते हैं राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया। भाई, आपको आता या नहीं आता ये बात दूसरी है, परंतु एक बार आप स्वयं अगर राम जी के सिद्धांत से परिचित हैं तो क्या आपका स्वयं का हृदय यह स्वीकार कर सकता है कि राम जी ऐसा कार्य करेंगे? जब विद्या पक्की हो तो ज्ञान में कभी अभ्रम नहीं हो सकता महाराज। शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो और ज्ञान का प्रकाश होगा, कहीं लिखा ही नहीं है। सीता जी की अग्नि परीक्षा हो, इसकी आज्ञा राम जी ने नहीं दी है, खुद सीता जी ने दी है महाराज। वाल्मीकि रामायण पढ़ करके देखिए थोड़ा सा।
सनातन धर्म का अगर मूल स्वरूप पता चल जाए तो फिर सारे सिद्धांत परिस्थिति जन्य होते हैं। जैसे एक साधु बैठा था और उसके सामने एक और व्यक्ति बैठा था। वो व्यक्ति साधु को बड़ा उल्टा सीधा बोल रहा, साधु घंटों तक सुनता रहा। थोड़ी देर में वो साधु के गुरु पर, माता पिता पर जब उल्टा बोलने लगा, अब साधु ने अनुशासित करने के लिए सामने हुए बैठे व्यक्ति के गाल पर जोर से एक जड़ दिया महाराज। और जब मिश्रा जी साधु जड़ रहा था, मानो तभी कोई आदमी आ गया। अब उसने ये तो नहीं देखा कि वो व्यक्ति साधु के साथ क्या व्यवहार कर रहा था, उसने तो केवल यही देखा कि साधु ने उसका शासन किया। तो चूंकि घटना का अज्ञान था, तो उसके मन में साधु के प्रति एक विचित्र मान्यता प्रकट हो गई कि हमने तो इसके विषय में क्या सोचा था और ये क्या निकला। परंतु अगर परिस्थिति का अज्ञान भी हो, परंतु साधु के स्वभाव का परिचय हो और व्यक्ति के स्वभाव का परिचय हो कि भैया हम नहीं जानते परिस्थिति क्या थी, पर हम ये जानते हैं कि ये महात्मा कितना पवित्र है, और हम ये भी जानते हैं कि सामने बैठा व्यक्ति कितना दुष्ट है, तो हम परिस्थिति न जानते हुए भी इस बात के प्रति पुष्ट हो सकते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ उस व्यक्ति ने गलती की होगी और उसको अनुशासित करने के लिए साधु ने उसको ताड़ित किया होगा। इस मूल वस्तु प्रकृति को जान लेने को ही विद्या कहते हैं।